धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर। मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्यगिरि पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे ज्ञातव्य बातें पूछो। मार्कंडेय मुनि की यह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, गए। उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि जो स्थान है, उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुक कर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग रही हैं। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधवजन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं, वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत की कंधार में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष में भर कर बोले, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझिए। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को शाप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा देव का ही विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं, तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी हैं। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव। इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदनंतर उन धर्मात्मा पक्षियों ने पाद्य और अर्ध के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वह आज आपके दर्शन रूपी जल से सींच कर शांत हो गई। ब्राह्मण, आप कुशल से तो हैं ना? आपके आश्रम में रहने वाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, बांस और भांति भांति के तृण, इन सब की कुशल है ना? इन पर कोई संकट तो नहीं है? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बतलाइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए। जैमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह हैं। उन सबको पूछने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों को पूर्ण रूप से सुनकर उनका विवेचन करें। पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर न होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप निशंक होकर सुने। विप्रवर, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांग
तथा और भी जो वेदों के समान माननीय इतिहास पुराण आदि हैं, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है, तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़े उसे निर्भीक होकर पूछिए। जैमिनी बोले, पक्षियों, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें मैं बताता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में यह मेरा संदेह है। आप लोग इसका निवारण करें। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण, अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है और जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण है। इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं तथा अंत में जिनके भीतर इसका संहार होता है, उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदि देव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्र चित्त से नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी याज्ञिकों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है, वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसीलिए वे नारायण कहे गए हैं। ब्राह्मण, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है, वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का ही नाम वासुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्पन्न अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने आप को यहाँ प्रकट करती है। पूर्व काल में वही वराह रूप धारण करके अपने थुथुन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाई मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया और विप्रचित्ति आदि अन्य दानवों को मार गिराया।
इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं जिनकी गणना करने से हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया है। इस तरह भगवान की वह सात्विकी मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके लिए पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया गया है कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। ब्राह्मण पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदनंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखें। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूं कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम दी। फिर तो उस होमकुंड से वृत्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सब और आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे शटे कोयल के ढेर की भांति शरीर का रंग था। उस महान असुर वृत्रासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्त ऋषियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्रासुर में मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्रासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदनंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ कर दिया। महामुने, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं की दिव्य सभा है, गई। वहाँ पहुंचकर उनसे दानवों को दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बतलाया। वह बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षोहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धंसी जाती हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पक्षी कहते हैं, पृथ्वी के यूं कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र
5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी शची ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता हैं, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई उसका रहस्य बताया गया है।